सोचिए, एक ऐसी करेंसी जो डिजिटल दुनिया में है, जिसे कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती और जिसे हैक करना भाई लगभग नामुमकिन है। आज हम क्रिप्टो करेंसी की इसी पेचीदा दुनिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या क्रिप्टो करेंसी वाकई में भविष्य का डिजिटल सोना है या फिर ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? इस पूरी चीज को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, फिर ये काम कैसे करती है, कुछ फेमस एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसके फायदे नुकसान पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडिया में इसका क्या सीन है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब जब कोई कहता है क्रिप्टो तो उसका असल में मतलब क्या होता है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये पैसे का एक डिजिटल रूप है। मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन ही मौजूद है। और इसे क्रिप्टो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है। मतलब एन्क्रिप्शन की कई सारी लेयर्स हैं। ये बिल्कुल वैसी ही टेक्नोलॉजी है जो हमारे मैसेजेस और ऑनलाइन बैंकिंग को सेफ रखती है, बस ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है। और यही वो चीज है जो इसे हमारे नॉर्मल पैसे से एकदम अलग बनाती है। इसे कोई एक बैंक, सरकार या कोई कंपनी कंट्रोल नहीं करती। इसका कोई एक मालिक नहीं है और इसीलिए इसे एक विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर इसे कोई बैंक या सरकार नहीं चला रही तो फिर ये काम कैसे करती है? इसका हिसाब किताब कौन रखता है? चलिए अब उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो इसकी पूरी नींव टिकी है एक टेक्नोलॉजी पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल बही खाता या पब्लिक डायरी है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसकी सबसे खास बात, एक बार इसमें कुछ लिख दिया तो उसे कोई भी कभी भी मिटाया बदल नहीं सकता। तो ये 3 चीजें मिलकर ही इसे इतना खास बनाती हैं। पहली बात, ये डिजिटल है तो लेन देन फास्ट होता है। दूसरी, ये ब्लॉकचेन पर है तो हर ट्रांजैक्शन एकदम सेफ और परमानेंट है। और तीसरी, ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो किसी एक का इस पर कंट्रोल नहीं है। यही तीनों मिलकर भरोसे का एक बिल्कुल नया सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि क्रिप्टो का आइडिया क्या है, पर असल दुनिया में कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं? यकीनन इनमें से कुछ नाम तो सुने ही होंगे। देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला जाहिर है बिटकॉइन, इसी ने 2009 में इस पूरी क्रांति की शुरुआत की थी। और दूसरा है इथीरियम। अब इथीरियम सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दूसरे ऐप्स और प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। मतलब इसे आप इंटरनेट के लिए एक नए तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन 2 बड़े नामों पर खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी हजारों डिजिटल कॉइन्स हैं और हर एक का अपना एक अलग मकसद या कहानी है। कुछ बहुत तेज ट्रांजैक्शन के लिए बने हैं तो कुछ तो जैसे डॉज कॉइन मजाक मजाक में शुरू हुए थे और आज अरबों डॉलर की वैल्यू रखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लगती है ना? लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं। इसके असल फायदे क्या हैं और वो कौन से बड़े खतरे हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पर इसकी दोहरी तस्वीर साफ नजर आती है। एक तरफ तो ये बैंकों के बिना दुनिया में कहीं भी फास्ट और सस्ती ट्रांजैक्शन का वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं। कोई पक्के नियम कानून नहीं है और हैकिंग और स्कैम्स का खतरा भी हमेशा बना रहता है। मतलब ये एक ही टाइम पर मौका भी है और बहुत बड़ा जोखिम भी। और इन सारे जोखिमों में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन है इसकी कीमतों का बेहिसाब उतार चढ़ाव। मतलब रातों रात कोई अमीर बन सकता है तो कुछ ही घंटों में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा भी सकता है। सच कहें तो यही इसकी सबसे लुभावनी और सबसे खतरनाक बात भी है। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बात, लेकिन अपने देश भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या सीन है? चलिए अब इसे इंडिया के नजरिए से देखते हैं कि यहाँ के कानून और फाइनेंशियल सिस्टम में इसकी क्या जगह है। तो भारत में सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी रखना गैर कानूनी नहीं है, मतलब ये लीगल है, लेकिन इस पर किसी सरकारी अथॉरिटी का कोई रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं है। एक तरह से ये एक ग्रे एरिया में है। हालांकि भारत सरकार ने एक बड़ा कदम जरूर उठाया है। क्रिप्टो से होने वाले किसी भी प्रॉफिट पर सीधा सीधा 30% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार इसे एक ऐसी एसेट या संपत्ति मानती है जिससे कमाई की जा सकती है। और ये सारी बातें हमें आखिर में उसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो क्या ये पैसे का भविष्य है
क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए वैसे ही बदल देगी जैसे ईमेल ने चिट्ठियों को बदल दिया था? या फिर ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बुलबुला है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी, कानून और लोगों के भरोसे के बीच तालमेल कैसे बैठता है।